हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद पासवान। हमारा यूट्यूब चैनल सीसीएम गुरुजी 21 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को कैसे देखते हैं और इसकी सहायता से हम लोग कैसे किसी प्लेट पर मार्किंग कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ हम लोग जानेंगे कि मेजरिंग टेप कैसे देखते हैं और मेजरिंग टेप पर जो रीडिंग रहता है उस रीडिंग का मतलब क्या होता है, कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा 9123268263 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जुड़ने से मैं कभी वीडियो क्रिएट करता हूं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट कर। मैं कुछ बोर्ड पर रीडिंग बना रखा हूँ। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम लोग समझेंगे कि कैसे, यदि मान के चलिए कि आपको 217 mm का इंटू 135 mm का यदि प्लेट कटिंग करना हो, प्लेट पर मार्किंग करना हो, ठीक है, तो 217 mm इसमें कहाँ है और कैसे हम लोग मार्किंग करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ देखिए इस रीडिंग का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 mm है। ये जो भी एक दूसरे का जो रीडिंग है, ठीक ना, वो 1-1 mm का रीडिंग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 mm। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 mm। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यानी एक दूसरे का डिस्टेंस कितना है, 1 mm। ठीक है, तो देखिए यहाँ से गिनिए, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इन रीडिंग को मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पर 1 दिया है तो क्या यहाँ तक का डिस्टेंस का 1 mm होगा। यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस केवल 2 mm होगा। और यहाँ पर 3 दिया है तो क्या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 mm होगा। इस पर हम लोग पूरे अच्छी तरीके से बात करेंगे और सीखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे हाथों में एक मेजरिंग टेप है और हम लोग साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो मेजरिंग टेप के ऊपर दिया रहता है 5 मीटर और 13 mm। ठीक है, तो इन रीडिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी टेप पर दिया रहता है कि 5 मीटर, देखिए इस टेप पर भी दिया है कि 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर दिया है 13 mm। ठीक ना, तो इस 13 mm का मतलब क्या होता है, देखिए 5 मीटर जो हो गया ये पूरा टेप का लेंथ हो गया। ठीक है, और 13 mm जो बोलते हैं इसका विड्थ है। ये जो टेप है जिस पर हमारा रीडिंग है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, ये 13 mm का होता है। ठीक ना, यदि मान लीजिए कभी टेप पर दिया जाता है 5 मीटर और 19 mm, ठीक है, 19 mm, तो हम लोग ये समझेंगे कि इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 19 mm का है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे दोस्तों कि यदि मान लीजिए हम लोग को 217 इंटू 135 का हम लोग को एक प्लेट कटिंग करना है। ठीक है, 217 mm और 135 mm का हमको एक प्लेट कटिंग करना है, तो कैसे मार्किंग करेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ से 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm और 10 mm, यानी बोले तो इसके आगे में एक एक जीरो सब में छुपा हुआ है। ठीक ना, इसमें एक एक जीरो छुपा हुआ है। ठीक है, एक एक जीरो छुपा हुआ है सब में, वो टेप पर लिखा नहीं रहता है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि किसी भी, जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब क्या होगा, 100 mm। ठीक है, 10 अगर आ जाएगा तो वो 100 mm होगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 है, 50 mm है। ठीक ना, अब देखिए 217 पर मार्किंग करना है। मान के चलिए सपोज दैट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम यदि 100 mm मान लेते हैं, यदि मान के चलिए कि 300 का 317 mm का मार्किंग करना है। ठीक है, तो पहले 317 mm मार्किंग करने के पहले हम लोग ये देखेंगे 30 कहाँ है, इस टेप में 30 कहाँ है। ठीक ना, 30 यहाँ है तो 30 लिखेंगे। ठीक है, और 30 के आगे मैं बोला हूं कि हर रीडिंग के आगे में एक जीरो छुपा रहता है। ठीक ना,
तो ये क्या हो गया 300 हो गया, ठीक ना। अब 17 mm का बात रहा, तो 17 mm में पहले हम 10 mm लिखेंगे, ठीक है। पहले 10 mm खोजेंगे। देखिए मान के चलिए कि यहाँ से एक का डिस्टेंस कितना है 10 mm, ठीक ना। तो 17 mm कैसे बोलते हैं उसको, देखिए यहाँ से 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, ये 15 mm हो गया मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर 15 mm हो गया, ठीक ना। अब 15 16 1 17, तो यहाँ पर जो छोटा वाला रहता है, जो मिडिल में रहता है, जो दो रीडिंग के बीच में एक और रीडिंग दिया जाता है, जो mm की रीडिंग से एक थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 1 mm है, तो इसका क्या हो जाएगा बीच में 0.5 mm, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो ये रीडिंग दिया रहता है वो क्या दर्शाता है 5 mm का दर्शाता है, ठीक ना। वो 5 mm की संकेत में आता है। तो मान के चलिए कि हमको 217 mm का यदि मान किसी प्लेट पर मार्किंग करना है तो 17 mm जोड़ेंगे कि 200 यहाँ आ गया, ठीक है। अब 17 mm की जोड़ेंगे तो 10 और उसमें से लिखेंगे 5, ठीक ना। अब देखिए स्टेप पर देखिए, यह 217 mm का मार्किंग करना है, ठीक है। तो 200 तो यहाँ हो गया 20, जैसा कि ये 20 है, ठीक है। अब 17 mm की क्या मार्किंग करना है 1 mm, ठीक है। तो 10 ये हो गया, एक का मतलब 10 mm, ठीक है। मैं पहले बोला हूँ कि यदि 10 mm का मार्किंग करना है तो सबसे पहले 1 देखेंगे, ठीक ना। 1 कहाँ लिखा है, तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 200 तो रहेगा, हमको मार्किंग करना है 217 mm का, ठीक है। तो 217 mm की मार्किंग करने के लिए पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 20 कहाँ है, ठीक ना। 20 के आगे क्या रहेगा 0, ये 200 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 आ गया, ठीक ना। अब 17 को देखेंगे कि 1 कहाँ है, 1 के आगे क्या रहेगा 0, ठीक है। अब 0 क्या बच गया, वह 7 बच गया। अब 7 10 के बाद हम लोग 7 गिनेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7, तो किसी भी ये 7 mm हो गया, यानी एक दूसरे या एक रीडिंग से अगर 7 mm हम जोड़ेंगे यानी सिंगल संख्या जोड़ेंगे तो वह यहाँ से रीडिंग गिनना पड़ता है। अगर डबल संख्या में हम लोग को रीडिंग देखना है तो मान के चलिए अगर हम लोग को 50 mm देखना है तो हम लोग को क्या देखना है 5 mm, यानी 5 के आगे एक 0 छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। 50 mm का अगर मार्किंग करना है तो 5 देखेंगे और 5 के आगे में एक 0 छुपा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। और देखिए मान के चलिए कि अगर 700 पर मार्किंग करना है तो 700 का संकेत क्या रहेगा 70 mm, कितना रहेगा 70 mm। 70 mm क्यों रहेगा, क्योंकि इसके आगे में एक 0 छुपा हुआ रहता है, हर रीडिंग के आगे में एक 0 छुपा हुआ रहता है, ठीक ना। यदि मान के चलिए आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ 700 में, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से 100 200 300 400 500 600 और 700, देखिए 700 का रीडिंग क्या है 70, ठीक है। तो हम लोग जब 70 लिखेंगे तो क्या ये 70 mm है, नहीं, यह 700 mm है। क्यों, क्योंकि इसके आगे में एक 0 छुपा रहता है, ठीक ना। अब हम लोग को मार्किंग करना है 345, ठीक है। तो 345 देखिए 345 का मार्किंग करना है, तो 345 मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि 30, ठीक है। 30 कहाँ है, क्योंकि 30 के बाद एक संख्या और हमारा छुपा रहता है, यानी 300 हो जाएगा, ठीक ना। तो 30 देखिए यहाँ है, ठीक है, यानी 300, ठीक है। 30 और 45 देखना है, 45 मतलब किस संख्या के बीच में आ रहा है 40 और 50 के बीच में 45 आता है, ठीक ना। यह क्या आ जाएगा 45, तो 4 और 5 के 45 देखना है, केवल 45 लाना है, तो हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 के आगे में एक शून्य छुपा रहता है, 5 के आगे में एक शून्य छुपा रहता है, तो उससे हम लोग क्या समझते हैं 40 mm है और वो 50 mm है, ठीक ना। तो उसके बीच में देखेंगे, देखिए यह 30 हो गया और यह 4 हो गया, देखिए यहाँ पर यह 4 हो गया, 4 हो गया और यह 5 हो गया, इसके बीच में क्या है एक मिडिल में एक बड़ा सा एरो दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे 45 mm, यानी 345। अब 345 पर आपको मार्किंग करना है तो वो परफेक्ट लिखा नहीं रहेगा कि यह 345 mm यहाँ पर लिखा है
चलो भाई उसको यहाँ से मेजरिंग करके और 345 पर हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्किंग करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि कितने संख्या का मार्किंग करना है। मान के चलिए कि 442 का मार्किंग करना है आपको, ठीक है, 442 का मार्किंग करना है। तो देखिए सबसे पहले आगे वाला इसको पूरा हटा भूल जाइए कि आगे में कुछ है। सबसे पहले आपको देखना है 400, ठीक ना, 400 आपको लिखना है पहले, ठीक ना। 400 लिखने के बाद एक जीरो छुपा दीजिए, तो कितना आ गया 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 40 आ गया, यानी ये 400 होता है, यहाँ पर 40 है, ठीक ना। 40 के बाद हमको कितना मार्किंग करना है 42, 442, तो 42 लिखिए, ठीक ना, 42 लिखिए, लेकिन 42 को आगे वाला जो संख्या रहता है उसको भूल जाइए, यानी 40, ठीक ना। 40 का संकेत क्या रहता है 4 रहता है, तो 4 पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक ना, तो जीरो लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो लगाने के बाद ये 40 हो जाएगा। अब 40 के बाद कितना संख्या बच रहा है 2, देखिए 42 में से अगर हम 40 घटा दिया तो 2 बच गया, तो अब 2 उसमें से गिन लेंगे, ठीक ना। ये 40 हो गया। सबसे पहले हम 400 का खोजा कि 400 का संकेत क्या रहेगा 40 रहेगा, और 40 का संकेत क्या रहेगा 4 रहेगा, और 4 के बाद रीडिंग गिन लेंगे 1 2, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर आ जाएगा। यदि इधर से ये संख्या 400 है तो 442 अगर हमको मार्किंग करना है तो 442 इसमें नहीं दिखा पा रहा है, ठीक ना, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है, तो इसमें अगर हम लोग मार्किंग करेंगे तो 42 हमको यहाँ पर आएगा। सिंगल संख्या का मार्किंग करना है, सिंगल संख्या का मार्किंग करना है तो आपको क्या देखना है, गिनती करना है, रीडिंग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। अगर डबल संख्या मार्किंग करना है तो सीधा आप लोग को जाना है कि मान के चलिए कि अगर आप लोग को 637 पर मार्किंग करना है तो 637 लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान देना है कि 637 पर मार्किंग यदि हम लोग को करना है तो ये आगे वाली संख्या को बिल्कुल भूल जाइए, कितना लिखना है खाली 600, ठीक ना। और 600 लिखने के संकेत क्या होता है 60 होता है, यानी 60 को क्या बोलते हैं हम लोग 600। तो आप लोग को टेप में देखना है कि 60 कहाँ है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपका 60 है, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। और 600 के बाद 37 mm, तो 37 mm का ये देखना है कि मेन रीडिंग क्या है 3 और 4, यानी 3 और 4 के मतलब क्या होता है 3 और 4 का मतलब होता है 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच में क्या रहेगा 37 रहता है, ठीक ना। तो 37 में हम लोग खोजेंगे कि 600 के बाद 3 और 4 के बाद कितना होगा 37, तो यहाँ से रीडिंग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 7, यानी 637 mm। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें,